क्या जवार अपनी मोहब्बत पारस को हासिल कर पाएगा या किस्मत एक बार फिर उससे सब कुछ छीन लेगी? आइए जानते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट। पारस को वहाब दुरानी के बंदे अचानक किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। यह मंजर देखते ही जवार बिना एक पल गंवाए उनकी गाड़ी का पीछा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिकंदर घबराया हुआ बेहजाद शाह के पास पहुंचता है और कहता है, सर, पारस बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही बेहजाद शाह के होश उड़ जाते हैं। वह फौरन कहते हैं, कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। पता लगाओ यह किसकी साजिश है। इधर जवार पारस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते करते सीधा वहाब दुरानी के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह बिना वक्त गंवाए अंदर दाखिल हो जाता है। वहाब दुरानी के गुंडे उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवार अकेला ही उन सब पर भारी पड़ जाता है। वह एक एक करके सभी की बुरी तरह पिटाई कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर पारस पर पड़ती है, जो रस्सियों से बंधी बेबस बैठी होती है। जवार फौरन उसकी रस्सियां खोलता है और उसे सही सलामत लेकर वहां से निकल जाता है। उधर वहाब दुरानी का एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है, सर, पता नहीं जवार को कैसे पता चल गया, वह पारस को यहां से छुड़ा कर ले गया। यह सुनते ही वहाब दुरानी आग बबूला हो जाता है। वह उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से में कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर बेहजाद शाह को पता चल गया कि यह सब मैंने करवाया है तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही पारस घर पहुंचती है, बेहजाद शाह दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखें खुशी और राहत के आंसुओं से भर जाती हैं। फिर वह जवार की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, आज तुमने एक बार फिर मेरी बेटी की इज्जत और जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अपनी खुशी का इजहार करते हुए बेहजाद शाह अपनी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात जवार के नाम कर देते हैं। लेकिन जवार अदब और मोहब्बत से जवाब देता है, मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आप सबकी दुआएं चाहिए। इसके बाद जवार उस गाड़ी की तहकीकात शुरू करवाता है जिसमें पारस को किडनैप किया गया था। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ जाती है कि वह गाड़ी वहाब दुरानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे ही यह खबर वहाब दुरानी तक पहुंचती है कि बेहजाद शाह को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, वह घबरा जाता है। वह जल्दबाजी में अपना सामान पैक करता है और मुल्क छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ नहीं होती। जवार को भी उसकी फरारी की खबर मिल जाती है। वह फौरन पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाब दुरानी बोर्डिंग करने ही वाला होता है कि पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जवार के इशारे पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और देखते ही देखते हथकड़ियां पहनाकर जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद इजाज साहब की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है। वह जवार को बुलाकर कहते हैं, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम रेशम से निकाह कर लो। अब्दुल भी इसी फैसले की हिमायत करता है। घर वालों की खुशी देखकर जवार मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जब बेहजाद शाह को जवार की शादी की खबर मिलती है तो वह कहते हैं, बेटा, किसी चीज की फिक्र मत करना, शादी के सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा। इसके बाद वह पारस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह सीधे इजाज साहब के घर पहुंचते हैं। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। बेहजाद शाह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आज जवार का हाथ अपनी बेटी पारस के लिए मांगने आया हूं। इजाज साहब भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पीछे खड़ी रेशम ये सारी बातें सुन लेती है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। मायूसी और दर्द में वह जहर पी लेती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर अफसोस के साथ बताते हैं कि रेशम अब इस दुनिया में नहीं रही। रेशम की मौत की खबर सुनकर अब्दुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जवार से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कुछ दिन बाद जवार दोबारा बेहजाद शाह के घर आता है। बेहजाद शाह उसका हाथ पकड़कर पारस के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, बेटा, आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जवार और पारस का निकाह आखिरकार हो पाएगा या आफताब बदला लेने के लिए कोई नई और खतरनाक साजिश रचेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी ही दमदार ड्रामा अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।